एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में दो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं और इन युवकों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगार युवकों के साथ न्याय करे। रविवार को दोपहर करीब 1 बजे दो युवक लादूराम चौधरी और विकास विधोड़ी हिम्मत नगर स्थित पानी की टंकी पर बैनर लेकर चढ़े और इसमें लिखा है कि आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। साथ ही युवकों ने 7 पॉइंट्स भी लिखे हैं और इस बैनर को पानी की टंकी पर टांग दिया है। युवकों का ये कहना है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 1 महीने पहले ही पेपर आयोग के सदस्यों को बांट दिया था और सब कुछ साफ हो चुका है। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और दोनों युवकों से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दोनों युवकों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो पानी की टंकी पर चढ़े रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कई समय से उठाई जा रही है, इसका विरोध भी लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरीके से दो युवक पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं, क्या कोई सुनवाई हुई है? प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? युवकों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये दोनों युवक जो यहाँ पर इस वक्त इस टंकी पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहीं पर मौजूद हैं। साफ तौर पर बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। इनकी साफ तौर पर एक ही मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि आरपीएससी के सदस्यों की जिस तरह से संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है, जिस एजेंसी को परीक्षा पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करानी थी, उसके सदस्य अगर संदेह के घेरे में हैं, वे एसओजी की गिरफ्त में हैं, तो जाहिर तौर पे पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर के ये युवा जो है बहुत पहले से भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब जब इनको ये लग रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो इन्होंने ये रास्ता अपनाया है। बिल्कुल, देखिए सोमू, कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां युवाओं की तरफ से परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कई बार नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद इंतजार किया जा रहा था कि कब इस पर फैसला किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये युवा मजबूर होकर अब पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को रख रहे हैं। सोमू, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमू तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रही हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो कि आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दो युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हैं और भर्ती रद्द करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। युवकों ने यहां अपनी मांगे रखी हैं, पोस्टर बैनर लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और ये सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी वहां से आपको दिखा रहे हैं। भर्ती रद्द करने की मांग युवक कई बार उठा चुके हैं। एक बार फिर से सहयोगी सोमू का आनंद कर लेते हैं। सोमू, आप मौजूद हैं इस वक्त वहां, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितना समर्थन भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जो युवा कर रहे हैं उन्हें मिल पा रहा है, और अब क्या आगे उनकी तरफ से कदम उठाया जाएगा? क्योंकि देखिए, कई बार मांग उठाई जा चुकी है भर्ती परीक्षा रद्द करने की। जो पुलिस बल है, बिल्कुल, देखिए, जो बड़े पैमाने पे पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वे भी वहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिशें हो रही हैं इनसे बातचीत करके इनको समझाने की, इनको इस बात के लिए कन्विंस करने की कि ये नीचे उतर जाएं यहाँ से और उसके बाद अपनी बात कहें। लेकिन इन युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये तब तक नीचे नहीं उतरेंगे जब तक इनके प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई जाती है और भर्ती रद्द करने को लेकर के आदेश जब तक जारी नहीं होते हैं तब तक ये वहां से नीचे नहीं उतरेंगे। ये बार बार ये दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, थोड़ी देर में करीब 24 घंटे का वक्त हो जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं जो इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़कर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। विकास, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, काफी समय से आप लोगों की तरफ से भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग की जा रही है, अब आप लोगों ने ये कदम उठाया है, पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं। अब तक क्या कोई आश्वासन मिल पाया है प्रशासनिक अमले की तरफ से? क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं आगे की?
हम प्रशासन की तरफ से हमारी एक ही मांग है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाइए। वो प्रशासन अभी तक सफल नहीं रहा है और मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लें, क्योंकि जब आरपीएससी से पेपर 30 दिन पहले मेमो आउट हो गया और पेपर आउट उन संवैधानिक संस्था के अध्यक्षों ने किया, उन सदस्यों ने किया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री जी फैसला नहीं ले रहे, उनके अलावा सरकार के सभी एजेंसी, चाहे एसओजी हो, पुलिस मुख्यालय हो, एसडी साहब हो और मंत्रियों की बनाई गई कमेटी हो, सबके द्वारा सर्वसम्मति से एक ही निर्णय लिया गया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन जैसी जानकारी है, आनंद फानन में एक मंत्री के बिश्नोई का सरकार पर दबाव है, क्योंकि उसकी 2 शहीद की महिला थानेदार आज आरपीए से वो जेल की सलाखों के पीछे है। उन लोगों को पेपर दिलवाने का कार्य मंत्री महोदय ने किया और आज उनको बचाने के लिए मंत्री महोदय के ऊपर उनका दबाव है और मंत्री जी का दबाव भजनलाल जी के ऊपर है। और सारा ये झोल दिख रहा है कि भजनलाल जी इस भर्ती परीक्षा पर इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी 30 दिन पहले, 1 महीने पहले पेपर आउट होने के बाद भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। विकास, देखिए आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी तक कहाँ आप लोगों ने गुहार लगाई है भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर? पानी की टंकी पर चढ़ना क्या इसका समाधान है? आगे की रणनीति आप लोगों की तरफ से क्या बनाई जा रही है ताकि आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मांग पर आगे की सुनवाई हो पाए? मैम, जब कहते हैं ना कि सारी चीजें हमारे सामने खत्म हो गई तो हमें कुछ ऐसा विकल्प तलाशना पड़े जिससे सरकारें सुने। जब सरकारें बहरी और गूंगी हो जाती है तो कुछ धमाके की जरूरत होती है, तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हम लाचार हैं, बेबस है, सरकारें कोई एक्शन ही नहीं ले रही। मैम, हमने जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो कमेटी बनाई, उस कमेटी के सभी सदस्यों से 5 बार मुलाकात कर ली। वो कमेटी के संयोजक जोगाराम जी कहते हैं कि हफ्ते भर में गुड न्यूज मिलेगी। वो हफ्ते भर के बाद उस पर लिपापोती कर देते हैं और कमेटी खेलकर कोई उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। आनंद फानन में रद्द की रिपोर्ट का पता चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं। एसओजी 50 थानेदार गिरफ्तार करके बैठी है। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में आरपीएससी के अध्यक्ष संजय क्षत्रिय, भूपेंद्र सिंह, सदस्य मंजू शर्मा और जो 2 सदस्य जेल में, सब पर आरोप लगाए हैं। सबकी संलिप्तता पाई गई है, मंत्री महोदय की और सीएमओ के अधिकारी शिखर अग्रवाल की संलिप्तता पाई गई है। इन सब के दबाव में ना तो मुख्यमंत्री जी आरपीएससी के अध्यक्षों को गिरफ्तार करने का कार्य कर रहे हैं और ना मंत्री जी के दबाव में भर्ती रद्द करने का फैसला ले रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमें लाचार होकर इस टंकी का रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि जब हमारी मांगे ही नहीं सुनी जा रही, धरातल पर हमने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार गुहार लगाई, लेकिन आनंद फानन में हमारे मामले को दबाया जा रहा है। और ये भ्रष्ट थानेदार अगर सिस्टम में जाएंगे तो सब इंस्पेक्टर से एसएसओ बनेंगे, सीओ बनेंगे और एडिशनल एसपी तक के पद तक जाएंगे और पूरे प्रदेश को 30 सालों तक लूटने का काम करेंगे। मैम, हमारी आवाज अन्याय के खिलाफ है। पूरा ये सिस्टम में एक की जगह बी परीक्षा दे रहा है और बी की जगह बी परीक्षा दे रहा है, लेकिन नौकरी ए कर रहा है। 40-40 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं और पेपर सीधे आरपीएससी से आउट हो रहे हैं। विकास, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है, आश्वासन भी अगर दिया गया है कि इस मामले पर सुनवाई होगी, फिर आप लोग ये कदम क्यों उठा रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं? आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो प्रदर्शन आप पानी की टंकी पर चढ़कर कर रहे हैं, क्या किसी का सहयोग मिला है आपको? और प्रशासनिक अमले की तरफ से इस प्रदर्शन के बाद कोई आश्वासन अब तक मिल पाया हो? नहीं मैम, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। प्रशासन अभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ सूचना इसकी तरफ से आए, कुछ आदेश आए मुख्यमंत्री जी को इससे मिलाने का, ये फैसला ले, हमारी प्रतिनिधि मंडल को मिलाएं, लेकिन अभी तक मामला जस का तस है और हम कल से भूखे प्यासे इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। रात को भी हम यहाँ पर रुके, इनकी तरफ से कोई पानी और कोई खाने के लिए हमें पूछा नहीं गया, फिर भी हम ये बेरोजगारी का दंश पिछले 3 वर्षों से झेल रहे हैं। पिछली सरकार ने ये कार्य किया, हमने वोट बीजेपी को दिया और अब हालात ये कि जस के तस बने हुए हैं। विकास, देखिए लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और इस पर आगे एक्शन लिया जाए, संज्ञान लिया जाए आप सभी की जो भी समस्याएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे सहयोगी सोमू हमारे साथ लगातार बने हैं। सोमू से एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। सोमू, देखिए काफ़ी लंबे समय से ये मांग हम देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो लगा रही हैं परीक्षा रद्द करने की। अब इतना बड़ा कदम उठाया है, पानी की टंकी पर चढ़कर भी उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांग रखी जा रही है। वहां पर कैसी तस्वीर है, क्या कोई पहल की जा रही है अब आगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये एहतियात के तौर पे ये जो जालियां हैं वो लगाई गई हैं टंकी के नीचे। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है।
इनसे बातचीत करने की भी कोशिश की गई थी, इनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा था कि एक बार नीचे उतर जाएं, उसके बाद फिर अपनी मांग रखें, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आपसे बातचीत में भी इन्होंने कहा, और साथ ही साथ ये पुलिस प्रशासन पर इस बात के आरोप भी लगा रहे हैं कि इनके कई साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन इनके अपने आरोप हैं, इसलिए अभी ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा जो है, जो हुई, इसमें जितनी गड़बड़ियां हुई, उसके बाद इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। जब तक उसको लेकर के मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं होती, इनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं होती, तब तक ये भी हटने को तैयार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोमू तमाम जानकारियों के लिए।